हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, गजब, एकदम शानदार, जबरदस्त होंगे मेरे दोस्त। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्त आज हम संधि को एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त, संधि को हम लोग करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। सभी को प्रणाम है और सभी को गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। ठीक है। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त हम लोग अपने सेशन को। संधि पार्ट 2। आज यानी कि दूसरी क्लास है संधि की। ठीक है। कल हम लोगों की संधि चल रही थी, कौन सी? दीर्घ संधि हम लोगों की कल चल रही थी। ठीक है। अगर हाथों हाथ क्लास में मेरे दोस्त हम लोग एक एक करके उदाहरणों को लिखेंगे तो हम बहुत समय लग जाएगा, जिसके कारण हम संधि के पार्ट कम से कम बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है। जिसके लिए आज प्यारे दोस्त मैं पहले से ही उदाहरण लिख करके लाया हूं आप लोगों के, जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जेल वार्डर और फायरमैन, इन सब परीक्षाओं में जो एग्जाम में पूछे गए हैं उदाहरण, वो उदाहरण मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो किया था मेरे दोस्त, वो ए धन ए वाला कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, ए का मेल आ से करेंगे, बराबर में आ करेंगे। ठीक है। किस तरीके से करेंगे? देखो, सत्याग्रह आया है। अब मैं बता दूं, सब में दूसरे और तीसरे वर्ण पर ही आ का बोध आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, आप लोगों से जो ट्रिक बताई थी वो आपकी फॉलो होगी। जो आपकी ट्रिक बताई थी वो आपकी अनुसरण होगी, इस ट्रिक आपकी। ठीक है। तो चलिएगा, कल जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी थी कक्षा मेरे दोस्त, वो संधि की कक्षा जरूर देख ले कल की, क्योंकि कल जीरो से पढ़ाया था, एकदम शून्य से पढ़ाया था। आज हम मेरे दोस्त मध्य से, यानी कि दीर्घ संधि चल रही थी, आज इसको आगे हम लोग कर रहे हैं। ऐसी में उम्मीद, आज मैथ की क्लास नहीं हुई थी, कारण था मेरे दोस्त दीपक भाटी सर की तबीयत खराब है। ठीक है। यूपी पुलिस वाले बच्चे, दीवानजी बैच वाले बच्चों को बता रहा हूँ, जो दीपक भाटी सर की तबीयत खराब थी, जिसके कारण क्लास उनकी नहीं हुई थी। ठीक है। अब देखो, ए का मेल आ से बराबर में आ करेंगे। सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह हो जाएगा। सत्य में ए आया, उसका मेल किससे? आ से, बराबर में आ हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं भोजनालय की बात करूं तो भोजन, भोजन में क्या आया? ए, उसका मेल किससे होगा? आ से। तो क्या होगा मेरे दोस्त? भोजनालय हो जाएगा। हिम धन आलय हो जाएगा, हिमालय। हिम धन आलय हो जाएगा। जो हमारा सूत्र लिखा हुआ है ना, हम उसी सूत्र के अनुसार संधि विच्छेद कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि मेरे दोस्त, हम जो मिलाकर के बनाएंगे, इधर आकर के दीर्घ बनाएंगे ही बनाएंगे। इधर आकर के मेरे दोस्त हम लोग क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे ही बनाएंगे। ये बात का विशेष आपको ध्यान में रखना है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है। चलिएगा, आगे बढ़ रहा हूं। वातावरण की संधि विच्छेद अगर हम करें, वात, वात का अर्थ होता है हवा। आवरण मेरे दोस्त चारों ओर को दर्शाता है। आवरण इसका वो हो जाएगा बात धन आवरण। शरणागत की करूं तो शरण धन गत हो जाए, शरण धन आगत हो जाएगा। शरण धन क्या हो जाएगा? आगत। ये वाली बात किस किस की समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त। ये वाली बात किसकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्पीड से, बहुत ही स्पीड से कमेंट्स चलते हैं, जिसके कारण कमेंट्स पढ़ना मेरे दोस्त नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। मैंने कहा जिसके कारण कमेंट्स करना मेरे दोस्त बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। तो आप प्लीज मेरे दोस्त इस बात को ध्यान में रख करके पढ़ो। ठीक है। चलिए, आपका जो डाउट था, डाउट ग्रुप है आप लोगों का, वो डाउट ग्रुप में भेजा करें। और अभी आप लोगों को यही पता नहीं चला, उसमें मैंने देखा कि स्वरों की संख्या 13 लगाए या 11। अरे कुल स्वर पूछे तो 13 लगाओ, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा में पूछा 13। और अगर खाली स्वर पूछे तो 11 लगाओ। बस इतना सा जवाब था। मैंने 5वीं कक्षा में करा रखा है। आगे आ का मेल होगा इधर ऐसे, इधर बराबर में क्या होगा? आ बनाना। तो विद्याधन अर्थी कर देंगे मेरे दोस्त संधि विच्छेद में। विद्या में क्या आया? आ, उसका मेल किससे हुआ? ऐसे। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। आगे दिया है रेखांकित, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे? रेखा, रेखा में क्या आया मेरे दोस्त? आ, उसका मेल किससे कर दिया मेरे दोस्त? ऐसे कर दिया। तो क्या हो जाएगा? अंकित हो जाएगा। परीक्षार्थी की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या होगा? परीक्षा धन अर्थी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा। ऐसे ही परास्त की बात करूं तो पराधन अस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी कि हाँ जी इतनी बात क्लियर हो गई है मेरे दोस्त। एक बार मेरे दोस्त थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ जी इतनी बात। सीमांकित हो जाएगा इसी प्रकार से, इसी प्रकार से सीमांकित हो जाएगा, सीमा धन अंकित। ऐसे ही रेखा धन अंकित हो जाएगा। सूत्र जो दे रखा वो ये दे रखा आप लोगों के सामने। हमने जो संधि विच्छेद की है वो आ का मेल ऐसे किया, बराबर में आ बनेगा। इधर आकर के दीर्घ बनाना ही बनाना है, ये बात को आपको दिमाग में रखना है। एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्स अप कर दीजिएगा। मैं देखो उस प्रयास से चल रहा हूं, जो बच्चा फ्रेशर है बिल्कुल, जिसने कभी संधि नहीं पढ़ी है, उसको मैं संधि विच्छेद करके बता रहा हूं। और ट्रिक मैंने कल बता दी थी, इसमें दूसरे और तीसरे वर्ण पर आ का बोध होगा, आप लोगों का दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। 99% आपकी जो ट्रिक है ये काम करती है, 1% ऐसा होता है जो ट्रिक यहां फेल हो जाती है उदाहरणों में। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी बात यहां तक एकदम बेहतरीन थम्स अप आ गया आप सभी का। आगे देखो, आगे अगर बात करूंगा मेरे दोस्त, आ का मेल किससे है, आ से, तो बराबर में क्या बनाओगे आप, आ। देखो अगर मैं सोचता, जैसे मैंने आप लोगों को कल ए धन ए मिल करके बनाया था आ, मैं उनका केवल एक उदाहरण भी दे सकता था। ऐसे ही ई का भी मैं केवल आपको उसका भी एक उदाहरण दे सकता था। ऐसे ही ऊ का भी एक उदाहरण दे सकता था, लेकिन मन, दिल जो है गवाही नहीं मानता। दिल जो है मेरे दोस्त वो गवाही नहीं देता कि ऐसा करना उचित है क्या छात्रों के लिए, नहीं। वो दिल गवाही नहीं देता। दिल गवाही मेरे दोस्त इसको देता है कि बच्चे को जितने भी ज्यादा, जितने से ज्यादा मेरे दोस्त उदाहरण कक्षा में हो जाएं, बच्चा उतना ही सीखता है। ऐसा दिल कहता, ऐसा मन कहता दोस्त, ऐसा मन कहता। ठीक है, चलिएगा आगे देखो क्या है। विद्यालय, अगर मैं विद्यालय की बात करूं तो क्या होगा, विद्यालय की संधि विच्छेद मेरे दोस्त विद्या धन आलय हो जाएगा। दोनों तरफ आ होगा तब भी इधर आकर के आ ही बनाना है। महाशय की बात करूं तो महाधन आशय हो जाएगा मेरे दोस्त, महाधन आशय हो जाएगा। और आगे दिया है दयानंद, तो दया धन आनंद आ जाएगा मेरे दोस्त, दया धन आनंद आ जाएगा। आगे दिया श्रद्धानंद, तो मेरे दोस्त क्या होगा, श्रद्धा धन आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, श्रद्धा धन आनंद आ जाएगा, श्रद्धानंद। ऐसे ही वार्तालाप की बात करूं तो मेरे दोस्त वार्ता धन आलाप हो जाएगा। बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई हो बात, कौन सा ऐसा विद्यार्थी मेरे दोस्त किसकी बात समझ में ना आई हो ये वाली। मैंने कहा ये जो है इसी के अनुसार हम सूत्र की संधि करेंगे, यानी कि ये सूत्र है एक प्रकार का, ये नियम है संधि का, दीर्घ संधि का। इनके अलावा आप संधि किसी भी चीज से नहीं बना सकते हो दीर्घ संधि में। अगर आ का मेल है, बड़ी ई का मेल है, बड़े ऊ का मेल है, तो दीर्घ संधि दिखाई देगी। सबसे पहले दिमाग में दीर्घ संधि आनी चाहिए आप लोगों के। ठीक है, सबसे पहले दीर्घ संधि आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए मेरे दोस्त, ये बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है दोस्त। अब आगे देखो, मैंने कहा छोटी ई का मेल छोटी ई से इधर आकर के बड़ी ई बनानी है, तो इसका संधि विच्छेद इनके हिसाब से आप लोगों को करना है जो ऊपर सूत्र दिया है। अति धन ईब हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या होगा, अति में छोटी ई की मात्रा, उसका मेल किससे, ईब से, यानी कि ई से हो जाएगा। ऐसे ही कवि धन इंद्र हो जाएगा, कविंद्र। क्या होगा, कवि धन इंद्र हो जाएगा। ऐसे ही मुनीन्द्र की बात करूं तो मुनि धन इंद्र हो जाएगा मेरे दोस्त, मुनीन्द्र हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त रवि धन इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रविंद्र हो जाएगा। इतनी बात किसकी समझ में ना आई हो मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, बता दो किसकी बात इतनी समझ में ना आई हो मेरे दोस्त। सर हम लोग पेपर में कैसे पहचान करेंगे कि कहाँ क्या लगेगा, भाई यही तो बात सोचने में। मैंने कहा परिभाषा से पहचान करोगे मेरे दोस्त। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि श्रद्धानंद, किसी ने मुझसे पूछा कि श्रद्धानंद में कौन सी संधि है ना, ऐसे मुझसे पूछा,
तो सबसे पहले मेरे दिमाग में खटके की बात जो मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली है कि मेरे सर ने जो ट्रिक बताई थी वो ये बताई थी कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़ा आ बड़ी बड़े ऊ का बोध होगा तो वहां दीर्घ संधि होगी। ये ट्रिक बताई थी मेरे सर ने। तो फिर मैं इसका संधि विच्छेद करके देखूंगा। श्रद्धा धन आनंद, तो मुझे यहीं पर बोध हो जाएगा कि आ रहा है और उसका मेल आ से हो रहा, बराबर में आ बन रहा, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आएगा। इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्त। इसमें तो मेरे दोस्त कोई संदेह वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। ठीक है, मैंने कहा मेरे दोस्त, मैं सिर्फ ट्रिक से ही आप पहचान सकते हो संधि को जो मैंने बताई। उस ट्रिक से ही मेरे दोस्त आप लोग संधि को पहचान सकते हो। बात समझ में आ गई क्या ना? अलाप नहीं होता, आलाप होता है। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करके बता दो। मैंने कहा मैं आप लोगों को वह कंटेंट दे रहा हूं जो आपकी विगत एग्जामों की परीक्षा में संधि से प्रश्न बना है दोस्त। मैं उसमें से किसी चीज को भी छोड़ करके नहीं चल रहा हूं। अपने साथ में वर्कशीट में अपलोड कर देता हूं अपने साथ के जो प्रश्न हैं, मतलब जो अपनी तरफ से देने योग्य होते हैं कि हाँ ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो मैं आपको वर्कशीट के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। वर्कशीट में 39 और मेरे दोस्त कुछ विद्यार्थी एक 64वां प्रश्न था उसको कह रहे थे, वो मैंने सुधार करके लगा दिया है। आपसे पहले मुझे चिंता रहती है मेरे दोस्त। हरीश की बात करो, वो टाइपिस्ट के द्वारा हुआ था क्योंकि 100 प्रश्न थे, एबीसीडी हो ही जाता है। ठीक है, चलिए हरीश की बात करूं मेरे दोस्त, तो हरीश में कैसे होगा? हरी, यहां देखिए छोटी की मात्रा, इधर ईस बनेगी, ईस। आप कहोगे कैसे बनी ईस? ईस का जो अर्थ होता है वो होता है ईश्वर भगवान। ईस का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त वो होता है भगवान। भगवान बोलते हैं मेरे दोस्त, बात करने को कहते हैं। बात समझ में आ गई? कपीस की बात करूं तो कपी धन ईस, उधर आकर के मेरे दोस्त आप सभी विद्यार्थियों को बड़ी ई बनानी, ये बनाना, बड़ी बनानी है मेरे दोस्त। बड़ी बनानी है आपको। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी दीर्घ संधि में कि बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ देखना दूसरे तीसरे पे, वो देख लो बस। कोई होगा उदाहरण जो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन आपका अगर जो ना बैठे मेरे दोस्त वो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। और वर्कशीट भी प्यारे दोस्तों कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं परेशानी ना उठानी पड़े, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज देता हूं। और वर्कशीट का एक फोल्डर बनाया हुआ है एप्लीकेशन में कक्षा से ऊपर ही, उसमें भी आपको मिल जाती है। जैसे ही संधि पूरी होगी इससे भी आपको 100 प्रश्न मेरी ओर से मिल जाएंगे। ठीक है भैया जी, चलिए आ जाओ अब। परीक्षित की बात करूं तो मेरे दोस्त परीक्षित की संधि विच्छेद आप कैसे करोगे? सर जी परी धन इक्षित कर दूंगा, बड़ी ई बनाऊंगा, परिधन इक्षित कर दूंगा। मुनीश्वर की अगर मैं करूं तो मुनि धन ईश्वर कर दूंगा सर, मुनि धन ईश्वर में कर दूंगा मुनीश्वर। ऐसे ही आ जाओ, बड़ी ई का मेल छोटी ई से, तो बराबर में इधर आकर के बड़ी ई करना है। बड़ी का मेल छोटी से, तो इधर आकर के मेरे दोस्त क्या करना है? बड़ी ई करना है। अब आप कहोगे सर जी किस तरीके से बड़ी ई करेंगे? ठीक है, तो देख लो, अतीब में ये होगा, अति में छोटी ई की मात्रा, उसका मेल छोटी ई से, तो छोटी ई मिलकर के इधर आकर के बड़ी ई बना देगी अतीब। ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, आगे देखो अगला, फणींद्र। तो भैया देखो यहां पर बड़ी की मात्रा लगेगी क्योंकि सूत्र कह रहा है, और इधर मेल होगा छोटी ई से। ठीक है, योगींद्र की बात करूं तो यहां बड़ी की मात्रा लगेगी, इधर छोटी की मात्रा लगेगी, तो इधर छोटी ई कह रहा है। सचिंद्र की बात करूं, सची जो होता है मेरे दोस्त लक्ष्मी को भी बोलते हैं। ठीक है, इंद्र, इंद्र की पत्नी को भी बोलते हैं, वैसे तो इंद्र की पत्नी सबसे ज्यादा आता है। लक्ष्मी इच्छा की बात करूं मेरे दोस्तों तो लक्ष्मी धन इच्छा हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। देख सकते हो आप, आपके सामने है। बात समझ में आ गई क्या ना? नहीं, एसएससी जीडी और एसएस यूपी पुलिस अलग है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त यहां तक। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त यहां तक, मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा।
अतीब में ये छोटी की मात्रा, इधर छोटी की बराबर में बड़ी की, इधर लग जाएगी बड़ी की, ये ए है, ऐसे अनार। समझ में आ गई? एक बार प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा, सभी विद्यार्थीगण, सभी छात्रगण मुझे थम्स अप करके बता देंगे कि सर जी बात समझ में आ रही है नहीं। अब देखो, आधे से ज्यादा बच्चों का एक प्रश्न घूम रहा है कि सर जी ये पूछेगा कैसे क्वेश्चन, है ना? सर जी ये पूछेगा कैसे क्वेश्चन, एक प्रश्न तो ये वाला घूम रहा। मेरे दोस्त, जो मैंने आप लोगों को दर्शन सीरीज कराई थी, उस दर्शन सीरीज में मैंने अवगत कराया था आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सिंपल सी बात है मेरे शेर। ठीक है, एक बार दर्शन सीरीज देख लेना। अब आइएगा बड़ी ई का मेल बड़ी ई से, तो बराबर में क्या होगा मेरे दोस्त, बड़ी ई हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं बड़ी ई किस तरीके से होगा मेरे शेर, देख लीजिएगा, सीरीज दिया है ना, तो यहां सीरी करेंगे। आप कहोगे सर जी सीरी किसका पर्यायवाची होता है? मेरे दोस्त लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। इधर आकर के बड़ी ई की बनेगी सीरीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरीस हो जाएगा। आगे नदीस की बात करता हूं तो मेरे दोस्त क्या होगा, नदी और धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ईश हो जाएगा। ऐसे ही नारीश्वर की बात करता हूं मेरे दोस्त, नारी और धन क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, नारीश्वर हो जाएगा। ऐसे ही जानकीस की बात करता हूं, जानकी धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानकीस हो जाएगा। बताओ किसकी बात इतनी सी समझ में ना आ रही मेरे दोस्त की? बताओ किसकी बात इतनी सी समझ में ना आ रही मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखाओ, बताओ जल्दी से। आवाज यहां से एकदम सही है, आवाज में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है मेरे दोस्त। आवाज में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है मेरे दोस्त, यहां से कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं चल रही है। सर क्लास अच्छे से नहीं चल रही है, यहां से अच्छी क्लास चल रही है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां से एकदम बेहतरीन क्लास मेरे दोस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रकार की। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत उठानी पड़ रही क्लास में? एकदम बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं बता के चल रहा हूं मेरे दोस्त, उतना आप लोगों को दिमाग में बैठ रही है बात। ऐसे ही रजनीश बन जाएगा, रजनीश, रजनी धन ईस बन जाएगा रजनीश। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से थम्स अप करके आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि हाँ भैया जी, हमें एकदम दिमाग में बैठ गई है बात, हमें एकदम दिमाग में बैठ गई है बात। एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो, जिस विद्यार्थी ने वर्णमाला की पांचों कक्षा ना देखी ना, वो अपनी 5 कक्षा जरूर देख ले। ठीक है भैया, उस कक्षा को जो देख लेगा ना, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना मेरे दोस्त। उसका मेरे दोस्त बेड़ा पार हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है सभी को। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त थम्स अप किया, आप लोगों से मांगा। देखो, मैं आप लोगों के हित में बता दूं, कुछ बच्चों का कहना कि भैया जी जवाब प्रश्न कैसे आएगा। पहले मैं इसको पूरा कर देता हूं, ठीक है? दीर्घ संधि को मैं पूरा कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि भैया जी पेपर कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछता है, तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन का। आप बेफिक्र रहो। देखो, हरीश भी ऐसे ही हो जाएगा, हरिधनीश मैंने बताया था। अब यहां पर छोटा ऊ है, इधर छोटा ऊ है, इधर बड़ा ऊ, बनाना ही बनाना है। अर्थात ये शब्द दिया है लघुत्तम। बड़े ऊ का बोध है दूसरे बण पर, 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 दूसरे बण पर, दूसरे बण पर, दूसरे बण पर, यहां भी दूसरे बण पर, यहां पहले बण पर। मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया था कि आपकी जो ट्रिक है वो आपकी 99% काम करती है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम ये सूत्र अगर याद रखेंगे तो हम संधि विच्छेद इसी के हिसाब से कर सकते हैं। हम संधि विच्छेद मेरे दोस्त इसी के हिसाब से एकदम आसान भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे मेरे दोस्त, अगर मैं लघुत्तम की बात करता हूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, लघु धन उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लघु, लघु धन उत्तम मेरे दोस्त हो जाएगा। यहां छोटे उ की मात्रा लगेगी, उसका मेल किससे होगा, छोटे ऊ से होगा। बराबर में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऊ हो जाएगा। अर्थात छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा, तो उसे ही मेरे दोस्त हम क्या कह देंगे, लघुत्तम कह देंगे। बात बताओ सभी विद्यार्थियों को समझ में आई या ना? बात बताओ मेरे दोस्त, सभी विद्यार्थियों को समझ में आई या ना? फटाफट एकदम थम्स अप करके बता दीजिएगा सभी विद्यार्थी, फटाफट एकदम थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से
थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। ठीक है, क्लियर है। जगदीश की संधि विच्छेद जगत धन ईस होती है, उसमें व्यंजन संधि आती है गुड़िया रानी। ठीक, चलिए अब देखो आगे। मैंने कहा साधु उपदेश, तो भैया क्या बनेगी संधि? साधु ये बनी, और धन उपदेश, यानी कि किसके हिसाब से हमने संधि का विच्छेद किया? वो इस हिसाब से किया, इस सूत्र के हिसाब से। विधुदय की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? विधु धन उदय हो जाएगा सर। क्या होगा? विधु धन उदय हो जाएगा सर। ऐसे ही गुरुपदेश की बात करूं, यहां पर गुरु पर छोटे उ की मात्रा लगेगी और यहां उपदेश लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्त? गुरुपदेश आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गुरुपदेश आप लोगों का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सर आप बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हो, मैं बिल्कुल एकदम फ्रेशर हूं, मुझे बेहतर समझ में आ रहा है। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पहले बड़माला देखे, उसके बाद संधि पर आए। अगर आप लोगों ने आज ही बैच लिया है तो आज ही अगर आप संधि की क्लास में आ गए, गलत, अनुचित कार्य कर रहे हो आप। उचित कार्य नहीं है ये। आपको सबसे पहले जो पहले पढ़ा दिया गया है उसको तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको यहां लाइव क्लास में आना चाहिए। मेरा सुझाव है सभी विद्यार्थियों को, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए है ये सुझाव। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखो, अगला प्रश्न। मैंने कहा छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से तो बराबर में बड़ा ऊ हो जाएगा। अर्थात अगर मैं बात करूं लघु धन ऊर्मी, इसके हिसाब से हमने संधि विच्छेद किया ऊपर के। देखो अभी मैं उनका भी जवाब दूंगा जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जी, कुछ बच्चों के मैसेज भी थे, देखो टेलीग्राम ग्रुप में इतने मैसेज थे कि सर जी हमें बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा और आप बहुत बेस्ट कंटेंट दे रहे हो, ये आप ही की तो जुबानी है। भाई प्रयास मैं कर रहा हूं, कर्म आपको करना है। प्रयास मैं कर रहा हूं, कर्म आपको करना है, और इस कर्म को अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें फल भी पॉजिटिव ही मिलेगा, फल भी हमें लाभदायक मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैंने कहा लघु में आ गया छोटा ऊ, उसका मेल हो गया बड़े ऊ से, यहां इसके हिसाब से किया। साधु ऊर्जा की अगर मैं बात करूंगा तो क्या करोगे? साधु धन ऊर्जा कर दोगे, यहां आकर के बड़ा ऊ बनाएंगे। अगर धातु ऊष्मा की बात करूंगा तो धातु धन ऊष्मा कर दोगे, आप इसके हिसाब से यहां पर कर दोगे। ऐसे ही मेरे दोस्त बधु धन ऊ, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, इधर बड़ा ऊ, उधर आकर के बड़ा ऊ करना ही करना है मेरे दोस्त। इधर आकर के आपको बड़ा ऊ करना ही करना है मेरे शेर। मैंने कहा अभी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्या हो जाएगा? वधु धन उत्सव हो जाएगा। वधु उत्सव एक साथ लिख दिया, इधर आकर के बड़ऊ की मात्रा। अगर मैं भूतम की बात करूं, यहां देखिएगा पहले ही बण पर मेरे दोस्त बड़ऊ की मात्रा का बोध है, ये यहां पर मेरे दोस्त ट्रिक काम नहीं कर रही, लेकिन हमारा जो सूत्र है, हमारी जो परिभाषा है वो काम कर रही है। हमारा जो परिभाषा है, हमारी जो परिभाषा है वो सूत्र काम कर रहा है, ये बात ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, बधु उपकार की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? बधु धन उपकार हो जाएगा। बधु धन उपकार हो जाएगा। भूत सर्ग की बात करूं तो क्या होगा? भू धन उत्सर्ग हो जाएगा, भूत सर्ग हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त बड़ाऊ बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, यहां भी देखिए बड़े ऊ की मात्रा पर ही बोध हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा भू ऊर्जा की बात करूं मेरे दोस्त तो भू धन ऊर्जा। भू का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? भूमि। बधु धन ऊर्ज ऊर्मी, बधु धन ऊर्मी सुंदरता के लिए आता है। ठीक है, सरयू धन ऊर्मी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरयूर्मी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और आगे आता है मेरे दोस्त ये अपवाद, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगर रिरी का मेल रिरी से होगा तो बराबर में री से रिरी ही बनेगा। अगर रिरी का मेल रिरी से होगा तो मेरे दोस्त री का मेल रिरी से ही होगा। ये बात आपको विशेष तरीके से दिमाग में रखनी है, अच्छे से दिमाग में रखनी है। देख लीजिएगा आप लोगों के सामने है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोगों के सामने है। ये यहाँ पर ये वाला जो रूल है ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से।
वैसे सूत्र के हिसाब से काम कर जाएगा, लेकिन वधु धन ऊर्मी यहाँ वधूर्मी का लिए काम कर जाएगा। वो भी काम कर जाता, सही है, वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जेल वार्डर के एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों का। वैसे तो सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसके हिसाब से संधि विच्छेद, या अच्छा इस पे बड़े ऊ की मात्रा लग गई, ओ सॉरी, यहाँ कर दीजिए, इसको 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 बड़े ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा, छोटे ऊ की लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सही कर दीजिएगा। मैंने कहा भाई वधु बहू का पर्यायवाची होता है, बहू का, पत्नी का पर्यायवाची होता है, कोई बात नहीं, लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, इस बात को भी दिमाग में रख लेना है आप सभी को। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या है। इसके बाद आता है ये अपवाद, इसका मेल होता है होत्र धन रिकार। इस तरीके से इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम। होत्र धन रिकार, इसकी संधि विच्छेद करेंगे पितृ धन ऋण, ऋण इस तरीके से करेंगे। मात्र धन ऋण, इस तरीके से मेरे दोस्त हम संधि विच्छेद करेंगे। दोनों तरफ क्या आएगा, री से रिरी, दोनों तरफ री से रिरी, दोनों तरफ री से रिरी ही आएगा। इतनी बात किसकी समझ में आ गई है ना। धातु ऊष्मा की संधि विच्छेद ये की है, धातु धन ऊष्मा हो जाएगा तो बराबर में क्या बन जाएगा, इधर आकर के धातु ऊष्मा बड़े ऊ का बोध हो जाएगा। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रश्न किस तरीके से आएगा। देखो, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, जैसे मैं कह दूं लघुर्मी में संधि है, लघुर्मी में संधि है, एक तो ये पैटर्न रह सकता है। आपको विकल्प मिलेगा कौन कौन से, दीर्घ मिलेगा, गुण मिलेगा, वृद्धि मिलेगा, यण मिलेगा, वृद्धि मिलेगा और क्या मिलेगा, यण मिलेगा। इनमें चारों में से आपको लगाना है कि कौन सी संधि होगी। सबसे पहली बात, पहचान कभी भी दिमाग में आए, सबसे पहली बात, अगर इन चार पांच उदाहरण है, पांच स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, अगर इन पांचों भेदों में से कोई सा भी उदाहरण आए ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसकी ट्रिक खटकनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं खटकना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में इसकी ट्रिक खटकनी चाहिए। उसने बोला कि लघुर्मी, हमने बता रखा आपको कि शब्द का पहल दूसरा या तीसरे वर्ण पर बड़े ऊ का, बड़ी ई का और बड़े आ का बोध होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले दिमाग में खटकनी चाहिए, अरे इसमें भी तो बड़ा ऊ आ रहा है, क्यों ना हम इसको संधि विच्छेद करके देख ले में, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी कर दिया ना। लघु में ऊ आया, उसका मेल ऊ से हुआ, बराबर में बड़ा ऊ हो रहा, सर जी इसमें तो दीर्घ संधि हो गई। एक तरीका तो ये है मेरे दोस्त प्रश्न पूछने का। दूसरा तरीका ये होता है लघुर्मी का, लघुर्मी का संधि, सही संधि विच्छेद बताएं, सही सही संधि विच्छेद बताएं क्या होगा, सही संधि विच्छेद बताएं क्या होगा। ठीक है, मैं दे दूं लघु धन ऊर्मी, एक तो ये दे दिया मैंने, मैं दे दूं लघु धन ऊर्मी, एक ये दे दिया मेरे दोस्त मैंने। ठीक है, मैं दे दूं लघु धन ऊर्मी, ठीक है, मैं दे दूं लघ धर ऊर्मी। तो आपको जवाब देना है इसमें कौन सी संधि आपकी मैच होती है लघुर्मी में। तो बता दो मेरे दोस्त कौन सी मैच हो रही लघुर्मी में, तो बता दो ना मेरे दोस्त कौन सी मैच हो रही लघुर्मी में, बताओ कौन सी मैच हो रही। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। भाई इसमें भी आप कैसे निकालोगे, सर जी इसमें भी हम ऐसे निकालेंगे, लघु में छोटा ऊ आया, उसका मेल बड़े ऊ से, तो बराबर में बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, ऐसे तो भैया हमें पता चल गया सर जी ये वाली संधि है, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लघु को हम इसी तरीके से लिखते हैं। बात बताओ किसकी समझ में ना आई, बात बताओ किसकी समझ में ना आई, एक बार बता दो मुझे, किसकी समझ में इतनी सी बात ना आई भाई। आराम है से आ गई, इस तरीके से लघु को तो नहीं लिखते हम। ठीक है, इस तरीके से लघु को लिखते हैं, लेकिन ऊर्मी को इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ऊर्मी का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो आपकी चमक होती है, चमकदार होती है, उसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात। भाई मैंने कहा आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर बड़े आ का,
बड़ी ई का बड़े ऊ का बोध अगर होगा तो उसे ही मेरे दोस्त दीर्घ संधि हम लोग कहेंगे, बस और कुछ नहीं करना। मैंने आपसे फिर से मैं यही बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, आपको बस इतना ध्यान रखना है दिमाग में कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या खटकनी चाहिए बात, सबसे पहले दिमाग में बात खटकनी चाहिए मेरे दोस्त, क्या सबसे पहले आपके दिमाग में बात खटकनी चाहिए कि सर जी हमारी जो संधि है, हमारी जो संधि बनती है वो ट्रिक से बनती है, तो इस ट्रिक को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। यही बात सबसे ज्यादा वेस्ट है और मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं मेरे दोस्त आप लोगों से बस इतनी बात कह दूं, एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर जी कपी, कपी जो दिया है इसमें अंतर क्यों है, नदी में अंतर क्यों है, नदी में बड़ी ई क्यों लगाई, एक विद्यार्थी कह रहा है ऐसे कि नदी में बड़ी ई क्यों लगाई और कपी में छोटी ई क्यों लगाई। ओ मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, नदी को हम नदी बोलेंगे, सरिता बोलेंगे, नदी को हम इसी तरीके से तो लिखेंगे, या नदी को छोटी ई की मात्रा लगा करके लिखोगे। कपी का मतलब होता बानर, अब बानर को कैसे लिखते हो, कपी को इसी तरीके से ही तो लिखते हो। और कपीस किसको कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और कपीस क्या होता मेरे दोस्त, हनुमान का ही तो पर्यायवाची होता। बात समझ में आ गई क्या ना? देखो यहां पर आप लोग मेरे दोस्त दो विद्यार्थी हो आप, ठीक है। अब दो विद्यार्थी कौन कौन हो, एक आप यूपीएसआई वाले हो और एक आप हो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ने के बाद भी अगर इस तरीके के सवाल पूछते हो कि सर जी इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, तो मेरे दोस्त आपने फिर कहीं ना कहीं चूक की है पढ़ने में मेरे दोस्त, ठीक है। इससे आसान तरीका मैं मानता हूं, अगर मैं चाहता मेरे दोस्त देख लो, सबसे शुरू में मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई थी ना, सबसे शुरू में मैंने आपको दीर्घ संधि बताई थी और दीर्घ संधि के रूल बताए थे। मैं चाहता तो ऐसे कर देता, ए धन ए बराबर में आ, एक उदाहरण दे देता इसका, ए धन आ बराबर में आ, एक उदाहरण इसका दे देता, आ धन ए, केवल बता रहा हूं बस मैं आपको, इसका उदाहरण भी दे देता मैं, बराबर में क्या आ, एक उदाहरण इसका दे देता, और आ धन आ बराबर में आ, एक उदाहरण इसका दे देता, ऐसे ही ई वाला कर देता, ऐसे ही ऊ वाला कर देता, और बस मैं कह देता दीर्घ संधि समाप्त। भैया मैंने ये आपके भले के लिए ही सोचा कि मैं आप लोगों को जो भी दूं बड़ा बेहतर दूं, ये मेरी सोच है। मेरा मन गवाही नहीं देता, मेरा मन ये कहता है कि बच्चों के लिए जितना किया जाए उतना कर। ये मैं बात वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं वास्तविकता है मेरे अंदर मेरे दोस्त, उदाहरण मैं पहले से ज्यादा देता हूं, क्योंकि मेरी जीत उसमें ही हो जाती है जो मैं उदाहरण ज्यादा से ज्यादा देता हूं, उसी में परीक्षा, उसी में से ही परीक्षा में आ जाता है, जिससे मेरी जीत हो जाती कि फिर आप लोगों की जुबान पे ये होता कि भैया की कक्षा से पढ़ाया हुआ आया। ऐसा मेरा उद्देश्य रहता, ऐसा मेरा उद्देश्य मेरे दोस्त रहता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो इसके बाद क्या है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त नंबर 2 पर आप लोगों की गुण संधि। पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा, क्या दीर्घ संधि दिमाग में बैठ गई है ना? क्या आप मुझे पहले ये बता दीजिएगा, क्या दीर्घ संधि दिमाग में बैठ गई है ना? इसी प्रकार से मैं आप लोगों की मेरे दोस्त गुण संधि बैठाऊंगा दिमाग में, इसी प्रकार से मेरे दोस्त मैं गुण संधि आप लोगों की बैठाऊंगा। बधु बहू को बोलते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा उस पर लगती है मेरे दोस्त, क्लियर है? एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा सभी कि दीर्घ संधि को हम बहुत आसान से पहचान लेंगे भैया। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, मैं भी जो पढ़ा रहा हूं वो किताबों से ही तो पढ़ा रहा हूं, और ट्रिक जो बताई है उससे आसान ट्रिक और क्या हो सकती, सबसे पहले दिमाग में वो बैठनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना विशेष ध्यान रखना, मैं अपने आप को मेरे दोस्त 100% आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न आता गुण संधि का। इसकी परिभाषा आप लोगों की क्या बनती है? यदि, ध्यान से देखो क्या बनेगी परिभाषा, इसकी परिभाषा बनेगी आप लोगों की कि यदि, ध्यान से समझना, ए या फिर आ का मेल छोटी ई या फिर बड़ी ई से हो, तब जाकर के ए से एडी बनेगा। यदि ए या फिर आ का मेल किससे हो मेरे दोस्त, किससे हो, बड़ी सॉरी छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से हो, तब जाकर के मेरे दोस्त क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, सॉरी ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा।
और यदि मेरे दोस्त ए का मेल किससे हो जाए, आ से हो जाए, और मेरे दोस्त ए का मेल या आ का मेल री से हो जाए, तो मेरे दोस्त अर बनता है। अर बोलते हैं उड़ने वाले रे को। इस बात को ना समझे होंगे आधे से ज्यादा विद्यार्थी, इस बात को आधे से ज्यादा विद्यार्थी नहीं समझेंगे। मैं समझा देता हूं क्या है, मैं समझा देता हूं मेरे दोस्त क्या है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को जिसको समझ में ना आया एक बार और दोबारा से कक्षा देख लो, 101% कहता हूं भैया, मैं आप लोगों को बिना उदाहरण के पढ़ा रहा हूं मेरे शेर। बिना उदाहरण का नाम आ रहा है बिना विकल्पों के। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं वो बिना विकल्पों के पढ़ा रहा हूं। आप जो परीक्षा में करोगे वो विकल्पों के साथ करोगे। अरे जो उदाहरण दे रहा हूं देखते ही आप लोग बता दोगे कि इसमें तो ये संधि है। ना है यकीन तो वर्कशीट जब करोगे संधि पूरी होने के बाद तब आपको अपने आप को आंक लेना। अभी आप केवल कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, और जब मैं आप लोगों को मेरे दोस्त क्या दूंगा वर्कशीट संधि की, तब अपना आकलन करना। अब आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो अब करके देख लो प्रश्न, और बाद में जब संधि पूरी हो जाएगी जब करके देख लेना प्रश्न, तब मुझे बताना कि हाँ भैया जी बदलाव हुआ या ना हुआ। हाँ जी, मैं कहना चाह रहा था कि ए का आ का मेल, अर्थात देखो इसका मतलब क्या होता है। मैं ये कहना चाह रहा था इन इस ए का मेल चाहे दोनों ई से हो जाए तब भी ये ए बनेगा एक मात्रा वाला। इस आ का मेल दोनों ई में से किसी से भी हो जाए तब भी ये ए बनेगा एक मात्रा वाला। इस ए का मेल दोनों ऊ में से किसी से भी हो जाए तब भी ओ बनेगा। इस आ का मेल दोनों ऊ में से किसी से भी हो जाए तब भी ओ बनेगा। इस ए का मेल रीरी से हो जाए तब भी अर बनेगा। इस आ का मेल रीरी से हो जाए तब भी अर बनेगा। ये कह रहा है किसकी परिभाषा, गुण संधि की। आप कहोगे भैया जी कैसे, आप कहोगे भैया जी कैसे, किस तरीके से। तो देखो मेरे दोस्त मेरे वीर बंधु, अगर मैं इसकी ट्रिक बता दूं अथवा में करके दूसरी, अथवा में करके मैं इसकी ट्रिक लिख दूं, तो आपको बोध हो जाएगा कि हाँ भैया जी आधे से ज्यादा प्रश्न तो ट्रिक से ही हो गए, है ना। आधे से ज्यादा प्रश्न तो ट्रिक से ही हो गए मेरे दोस्त। लंकेश्वर की संधि विच्छेद होगी लंका धन ईश्वर मेरे दोस्त। हम ऐसे शब्द को तोड़ते हैं, इस तरीके से शब्द को तोड़ते हैं कि दोनों तरफ शब्दों का सार्थक अर्थ होना चाहिए मेरे शेर। बात समझ रहे कि नहीं। अब देखो क्या है, मैंने कहा ट्रिक। ट्रिक क्या परिभाषा बनेगी आप लोगों की, और ट्रिक की परिभाषा बनेगी आप लोगों की मेरे दोस्त, शब्द के, शब्द के दूसरे, दूसरे या तीसरे वर्ण पर, वर्ण पर क्या आए मेरे दोस्त, ए कोमा ओ कोमा अर, अर का बोध हो। या ऐसे कर दो अर अर्थात सिंगल मात्रा, मैं लिख दूं सिंगल मात्रा का बोध हो, सिंगल मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो, उसे मेरे दोस्त गुण संधि कहते हैं। उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप करके बता दो। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। देखो मैंने कहा सिर्फ आप लोगों से कि इन दोनों आ में से, इन दोनों ई में से किसी का भी मेल हो जाए आपको ए लगाना, उधर जाकर के एक मात्रा लगानी है। ऐसे ही मेरे दोस्त इधर है, इन दोनों ओ में से उधर जाकर के एक मात्रा करनी है। ऐसे ही मेरे दोस्त इसमें भी आप लोगों को अर करना, अर बोलते उड़ने वाले रे पर, ये परमानेंट होगा तीसरे बण पर ही, ये परमानेंट होगा मेरे दोस्त तीसरे बण पर ही होगा। ऐसे ही आप लोगों को यहां बताया दूसरे या तीसरे बण पर किसका बोध होगा, एक मात्रा का बोध होगा, इसका बोध होगा, और इस उड़ने वाले रे का बोध होगा, तो उसे, या सिंगल मात्रा का बोध होगा तो उसे गुण संधि कहेंगे। उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, उदाहरण देखोगे ना मेरे वीर मेरे बंधु मेरे सखाओं, तब आप लोगों को पता चलेगा कैसे। देखो जैसे मैं आप लोगों को ये सूत्र बता रहा हूं, ये नियम, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी नियम बताओ, मेरे दोस्त ये नियम ही तो है, ये सूत्री तो, और क्या है ये है, ये सूत्री तो, ये क्या है। मैंने कहा ए का मेल छोटी से बराबर में क्या बन जाएगा, ए।
कितनी मात्रा का बोध कराएगा भैया जी? एक मात्रा का बोध कराएगा। क्यों ना आप इसके उदाहरण लिख दो। लो, मैंने देवेंद्र को लिख दिया, मैंने नरेंद्र को लिख दिया, मैंने नरेंद्र को लिख दिया मेरे दोस्त, मैंने मेरे दोस्त नरेंद्र को लिख दिया, सुरेंद्र को लिख दिया। किसको? सुरेंद्र को मैंने मेरे दोस्त लिख दिया है आपके सामने। मैंने कहा आगे और उदाहरण मैं अगर दूं मेरे दोस्त, तो इसमें मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? और एक आ जाएगा वीरेंद्र। एक आ जाएगा क्या मेरे दोस्त? वीरेंद्र। आप इसकी संधि विच्छेद स्वयं कर दोगे जब ऊपर देखोगे तो। आप मेरे दोस्त इसकी संधि विच्छेद स्वयं कर दोगे जब ऊपर देखोगे। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? अब देखो किस तरीके से होगी। आसान भाषा में आप लोगों को पता चल जाएगी, बहुत ही आसान भाषा में। देखो किस तरीके से। मैंने कहा देवेंद्र की, तो देव अपने आप में एक शब्द होगा। उस देव में क्या आ रहा है? ए। उसका मेल किससे करना? ई से। देव इंद्र दिया ना, तो इसको कैसे तोड़ोगे? देव धन इंद्र में तोड़ोगे। इसको कैसे तोड़ोगे आप? देव धन इंद्र में तोड़ोगे। देवधन इंद्र में मेरे दोस्त तोड़ोगे, इसको क्या आ जाएगा? देवेंद्र। ऐसे ही नरेंद्र की बात करता हूं, नरधन इंद्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नरधन इंद्र। नर किसको बोलते हैं? मनुष्य को। ऐसे ही सुरेंद्र की बात करूं, तो सुरधन इंद्र आ जाएगा मेरे दोस्त, सुरेंद्र हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त वीरेंद्र की बात करूं, तो वीर धन इंद्र आप लोगों का आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरेंद्र। ऐसे ही मेरे दोस्त आगे अगर मैं बढ़ूं तो आप लोगों से क्या होता है, इसी का एक उदाहरण होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण, स्वेच्छा। तो अगर मैं स्वेच्छा की संधि विच्छेद करूंगा ना मेरे दोस्त, तो क्या करूंगा? स्वे, स्वे में आएगा ए, उसका मेल किससे होगा? ई से। तो बराबर में क्या लिख दूंगा? स्वेच्छा। आपकी गुण संधि हो जाएगी। आप परमानेंट तरीके से इसको लिख लीजिएगा। इसकी इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना भाई? एक बार अपनी जो है, तुम आप लोग जो है उसको देख भी लिया करो। आप जो सेकंड क्लास में यूपीएसआई का उसमें समर्थ, समर्थ क्या है मेरे दोस्त? एक बार परिभाषा को चेक कर लो आप। ठीक है, कंटेंट जो है मेरे दोस्त वो वेरीफाई होकर के पढ़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको ही गलत फहमी हो रही हो। एक बार चेक कर लो भैया अविनाश मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देखो। उसके बाद आगे देखो उसके बाद मैंने कहा ए का मेल ई से बराबर में ए बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। मैंने बताया था कि एक मात्रा दिखाई देनी होगी दूसरे या तीसरे बण पर। देखियो एक मात्रा क्या दूसरे पर? ये रही, यहां भी ये रही, यहां भी ये रही, यहां भी ये रही, मगर यहां पर फेल हो गई ट्रिक। मगर यहां पर आकर के फेल हो गई ट्रिक। अब बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? हम्म। मैंने कहा अब बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ओ भैया यार बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो ठीक है, धातु को ऐसे लिखोगे और कैसे लिखोगे? हैं, धातु ऐसे ना लिखने के प्रयोग नहीं करते धातु का। कैसे लिखोगे धातु को? सिंपल सी बात है, जब सूत्र दे रखा, ऊ का मेल इधर बड़ा ऊ करना, ऊष्मा। इधर धातु धन ऊष्मा दे रखा। ठीक है, यहां देखो उदाहरण देख लो, ये रहा। अच्छा, इधर बड़ा ऊ नहीं लगाया क्या मैंने? तो उसको, ये तो भाई लिखने में हो जाता है मिस्टेक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र तो सेम है। सूत्र जब ऊपर यहाँ ऊ लगाया है, यहाँ ऊ लगाया है, तो लिखने में हो जाता है। हो जाता भाई, इतना तो आप भी कर सकते हो मेरे दोस्त। बार बार कॉपी पेस्ट करने में क्या फायदा? बोल रहा हूं, बता रहा हूं, तो सीधी सी बात है, उदाहरण इसी का ही होगा। इतना खुद भी कर सकते हो। पर्यावरण में परिधन आवरण हो जाएगा दोस्त। परी में छोटी ही आएगा, उसका मेल आ से होगा, तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण। आगे देखो अगला प्रश्न। ये तो क्लियर है, एक मात्रा का बोध हो गया आप सभी को। आगे अगर मैं बढ़ता हूं मेरे दोस्त अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर, वो क्या होगा? देखिए, अगर मैं कर दूं किससे मेल? अगर मैं ए का मेल कर दूं किससे? बड़ी ई से। भाई इसमें मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इतने सारे उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग इतना वो रखिए धैर्य कि भाई अगर संधि पढ़ते हैं तो हम केवल एक उदाहरण में
या दो उदाहरण में किसी भी चीज का एक उदाहरण दे करके और आगे बढ़ चलते हैं, बस इतना ही। लेकिन मेरे दोस्त मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, सबसे ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं। इसका कारण यही है कि आप विजयी भव हो, आप विजयी भव हो, इसका कारण यही है। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए देखिए। अब मैंने कहा ए का मेल किससे? बड़ी ई से, तो बराबर में क्या करना है? ए से एडी, अर्थात एक मात्रा लगानी है। जैसे आपका सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया उदाहरण गणेश वाला, सबसे ज्यादा पूछा गया उदाहरण नरेश, राजा का पर्यायवाची होता है। किसका? राजा का पर्यायवाची होता है। ऐसे ही और आता है मेरे दोस्त, इसी का ही उदाहरण लिख रहा हूं, क्या? परमेश्वर। क्या? परमेश्वर, इसी का ही उदाहरण है ना? ऐसे ही इसी का ही उदाहरण है, एक ही और है ये उपेक्षा, इसी का ही उदाहरण मेरे दोस्त है। यानी कि ए का मेल बड़ी ई से अगर हम करेंगे तो। ऐसे ही एक और आता है सर्वेश्वर, इसी का ही उदाहरण आता है मेरे दोस्त सर्वेश्वर। मैंने कहा संधि विच्छेद में करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर? इसके आधार पर करूंगा। मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे भी कभी भी संधि समझ में ना आई थी कि इसमें कौन सी संधि है। लेकिन आज दुनिया का कोई सा भी उदाहरण ऐसा आ जाता है मेरे सामने, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, जो 99% मैं उदाहरणों को ऐसे ही सोल्व कर देता हूं, देख तो कसाती। क्यों भाई? क्योंकि उस पर अथक प्रयास किया, उसके पीछे की जो मेहनत है वो मैंने की। क्योंकि मेरे दिमाग में इनकी परिभाषा बैठी हुई है, और परिभाषा ऐसी चीज होती है कि जिसको आप दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको दिमाग से निकाल सके आपके। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? इसको भी विशेष तरीके से ध्यान रखना। अब देखो आगे, मैंने कहा गणेश, हम संधि विच्छेद करेंगे। गणेश कौन है भैया? भगवान जी हैं। तो गण धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ईश का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। नरेश की अगर मैं बात करूं तो नर धन ईश हो जाएगा, नरों के ईश है जो भगवान, उसको भी बोलते हैं नरेश। उसका भी पर्यायवाची होता है किसका मेरे दोस्त? आप लोगों के राजा का पर्यायवाची भी होता है। आगे परमेश्वर की बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? परम धन ईश्वर हो जाएगा, परम धन ईश्वर हो जाएगा। ऐसे ही उपेक्षा की बात करूं तो उपधन इच्छा हो जाएगा। जो आप लोगों का सूत्र कह रहा ना, ये रहा ये वाला, इसके अनुसार ही मैंने आपकी संधि विच्छेद की मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, मेरे वीर? मैंने कहा बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, सर्वेश्वर की बात करूं तो क्या होगा? शर्व में आया ए, उसका मेल किससे होगा? ईश्वर से, ई से, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सर्वेश्वर। इतनी आसान, इतनी सरल भाषा मेरे दोस्त आ जाएगी आप लोगों के सामने। भैया वो पीवाईक्यू में आई हुई है, आकाश पांडे मेरे दोस्त, एक बार दोबारा से देख ले करो, प्रीवियस ईयर देख ले करो। वो सारी जो परिभाषा दी है वो प्रीवियस ईयर दी है तुम्हें, ठीक है ना? और प्रीवियस ईयर जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं वो परिभाषाएं दी हैं आप लोगों को। परिभाषा बुक में अलग तरीके से मिलेगी, परीक्षा में अलग तरीके से मिलेगी, क्योंकि आपको घुमाने की प्रक्रिया रहती है उसकी, छात्र को। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे मैंने कहा ए का मेल बड़ी ई से, तो बराबर में क्या आ जाएगा? ए। अब मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त किससे? आ का मेल करूंगा मैं किससे? छोटी ई से, तो बराबर में मैं फिर से क्या बनाऊंगा? ए से एड़ी, जिस पर एक मात्रा मेरी दोस्त लगती है। जिस पर क्या लगती है मेरे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा लगती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप करोगे कैसे सर? बहुत आसान है, सिंपल है, इजी है एकदम। देखो, जैसे मैं कर दूं, जैसे मैं कर दूं मेरे दोस्त, क्या? महेंद्र की अगर मैं संधि विच्छेद करूं, महेंद्र की अगर मैं संधि विच्छेद करूं, अगर मैं सुधेंदु की संधि विच्छेद करूं, किसकी? सुधेंदु की अगर मैं संधि विच्छेद करूं, अगर मैं यथेष्ट की संधि विच्छेद करूं, अगर मैं मेरे दोस्त किसकी? राजेंद्र की संधि विच्छेद, सॉरी, राजेंद्र की भी कर सकते हो, राजा धन इंद्र, या
आप लोग कर सकते हो रमेंद्र, एक आता है रमेंद्र। अब देखो, अब देखो किस प्रकार से देखोगे, ध्यान से देखो इधर। मैंने क्या कहा, इच्छा होती है, इच्छा, इच्छा। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, है ना, तो मैं सिर्फ इतनी बात आप लोगों से करूंगा, ठीक, इतनी बात। भैया महेंद्र की बात करूं तो महा आप लोगों को करना होगा इसके अनुसार, और इंद्र इसमें प्यारे दोस्तों इसके अनुसार जोड़ना होगा। सुधेंदु की अगर मैं बात करूं तो सुधा आएगा यहाँ, आ, उसका मेल इंदु से हो जाएगा, सुधेंदु। ऐसे ही यथा, यथा का मेल हो जाएगा ईस्ट से, यथेष्ट हो जाएगा दोस्त आपका। ऐसे ही रमेंद्र की बात करूं तो रमा धन इंद्र हो जाएगा, रमेंद्र। क्या आप बताओ, क्या आपकी समझ में नहीं आई मेरे दोस्त बात इतनी? क्या आप लोगों की समझ में नहीं आई इतनी सी बात है? क्या आप लोगों की, नितिन ठाकुर कह रहे गणधन इस ना हो सकता, इसका कोई अर्थ नहीं होता भैया, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ईश का अर्थ होता है। ईश बोलते हैं भगवान को, अपने अनुसार नहीं कर सकते संधि विच्छेद। हम वह संधि विच्छेद को उस तरीके से तोड़ते हैं शब्द को कि दोनों तरफ मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, दोनों तरफ मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, शब्दों का मेरे दोस्त उदाहरण होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। समझ में आ गई? क्लियर हो गई दोस्त इतनी बात? चलो आगे देखो, अगला पॉइंट। राजेंद्र का राजा धन इंद्र हो जाएगा, राजेंद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला पॉइंट देखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, ये तो था आ का मेल किससे, छोटी से। अब अगर मैं आ का मेल बड़ी ई से कर दूं, बड़ी ई से, है ना, तो बराबर में फिर भी हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा जिस पर हमारी एक मात्रा लगती है, जिस पर हमारी क्या लगती है, एक मात्रा लगती है। आप कहोगे सर जी कैसे? मेरे दोस्त महेश्वर आता है आप लोगों का, क्या आता है, महेश्वर आता है ना, महेश आता है, महेश शब्द भी इसी में ही आता है। किसका पर्यायवाची होता भैया? महेश होता भगवान शिव का पर्यायवाची। उमेश किसका पर्यायवाची होता भैया जी? भगवान शिव का ही पर्यायवाची उमेश होता है, ठीक है। अभी लंकेश आता है, क्या आता है, लंकेश, लंका का पति राजा, लंका का राजा उसको कहते हैं। राकेश आता है, तो मेरे दोस्त राकेश चंद्रमा को भी कहते हैं, राका। अब देख लो, इसको संधि विच्छेद कर लो मेरे दोस्त, इसका संधि विच्छेद कर लो। इच्छा, इच्छा को कहते हैं एक प्रकार से। अब देख लो आप लोगों के सामने, महेश्वर की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो महा में आया आ, उसका मेल किससे हो जाएगा, ईश्वर से हो जाएगा, महेश्वर। महेश की बात करूं तो महाधन ईश हो जाएगा। आप इसको इस नहीं कर सकते, महाधन इस नहीं कर सकते, महिष, महिष थोड़ा ही है, महेश है ना। तो ये मिलकर के आपकी बड़ी की मात्रा का बोध कराएगा, इसका एक मात्रा का, और ईश का मतलब होता भगवान ईश्वर। ऐसे ही उमाधन ईश हो जाएगा, उमा धन ईश, उमा होता पार्वती का पर्यायवाची, और उमेश दिया है तो पार्वती के पति को क्या बोलेंगे, उमेश, भगवान शिव। आगे लंकेश की बात करूं, लंका का राजा मेरे दोस्त लंका धन ईश होगा, क्या होगा, लंकेश बोलेंगे। राका धन ईश क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। राका धन ईश क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। बात बताओ किसकी समझ में ना आई हो, बात बताओ किसकी समझ में ना आई। गुड़ा केस पूछ रहा था एक बच्चा, गुड़ा का धन ईस हो जाएगा, गुड़ा केस, गुण संधि है उसके अंदर भी, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना? एक बार यहां तक थम्सअप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, बात एक बार थम्सअप कर दीजिएगा मेरे दोस्त। गुड़ा का धन ईस हो जाएगा दोस्त, गुड़ा केस, गुड़ा का धन ईस, आ धन ई बराबर मेरे दोस्त ए बन जाएगा। क्लियर है? एक बार थम्सअप कर दीजिएगा, एक बार थम्सअप कर दीजिए। स्वार्थी और स्वेच्छा वाले बार बार कॉपी पेस्ट ना करो, इस चीज के लिए आप धैर्य रखो। जब यण संधि पढ़ाऊंगा तब दोनों की चीजों को क्लियर कर दूंगा, बेफिक्र रहो।
अभी थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ो, ठीक है। इतनी बात बता दो मुझे, किसकी समझ में ना आई यहाँ तक आज की कक्षा, इतनी बात बता दो मुझे। भाई देखो, मैं आप लोगों से फिर से वही बात कह रहा हूं, मैं चाहता तो मेरे दोस्त आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका एक उदाहरण मिल जाता, 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 इस इसका एक उदाहरण मिल जाता। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा प्रयास ये है आप लोगों को कि जब आपने परिभाषा पैसा दिया है, तो आपको मेरे दोस्त पैसा देने के बाद हिंदी पढ़ी ना, हिंदी पढ़े ना, हिंदी को सीखें आप, हिंदी को आप सीखें। इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप अगर अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आने वाले समय में आप हिंदी को एक बार में ही मेरे दोस्त सबको सेटिस्फाई कर सकते हो, सबको संतुष्ट कर सकते हो। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी सीबीएसई से बोर्ड से हैं, कुछ बच्चे हिंदी से हैं, दोनों वर्ग हैं। लेकिन सीबीएसई वाले बोर्ड का भी मैंने कमेंट्स पढ़ा था मेरे दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप में ही पढ़ा था कि भैया जी मैं सीबीएसई से हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसी कभी हिंदी ना पढ़ी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा आप लोगों के सामने, अच्छा लग रहा होगा, मैं अपने आप को बात नहीं कर रहा। टीचर आपके हिसाब, टीचर जो है, कोई टीचर ये नहीं सोचेगा कि बच्चा उससे संतुष्ट ना हो, हर टीचर यही सोचेगा कि बच्चा उससे संतुष्ट हो। भाई मैं अपनी तरफ से हर वह प्रयास कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो। आप परीक्षा हॉल में बैठ करके मुझे याद करें कि भैया ने पढ़ाया है, हमसे बच करके नहीं जाएगा। ओएमआर सीट बस गलत ना भर दूं मैं किसी तरीके से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरी तरफ से हर वह प्रयास आप लोगों को होगा, चाहे साहित्य हो, चाहे मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा हो। समृत स्वर की बात भैया एक कर रहे थे कि समृत स्वर की परिभाषा सर जी गलत हो गई थी। मेरे दोस्त, समृत स्वर में आप लोगों को मैंने बताया सुई, उसमें मुख बंद रहता है, ऐसा मत सोचो कि उसमें मुंह बिल्कुल ही बंद रहता है, ठीक है, ऐसा नाम सोचो कि हल्का खुला रहता। हर एक बुक में मेरे दोस्त परिभाषा अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैंने 4 से 5 बुकों में जब सेम देखी, तब मैंने वो वाली परिभाषा ली। आपको मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हर एक परिभाषा की, हर एक उदाहरण की, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता ना, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता, तब तक मैं उसको अपने नोट्स में नोट ही नहीं करता, तब तक मैं अपने नोट्स में उसको लिखता ही नहीं हाथ से, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता। तो आप भी मेरे दोस्त, मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले विद्यार्थी जो भी हैं, वो 37/37 यूपीपी वाले विद्यार्थी, और जो भैया यूपीएसआई वाले विद्यार्थी हैं, वो 40/40, 40/40 मेरे दोस्त यूपीएसआई वाले विद्यार्थी, उनके लिए मैं इतना प्रयास अभी से कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े मेरे दोस्त, यही बात आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। मैंने कहा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हर वह प्रयास करूंगा जिसकी मेरे दोस्त मुझे जरूरत है, आवश्यकता है, और जिसको आप पा करके खुश हो जाएं कि हमने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद हमें हर वह चीज मिल रही है जो हमारे एग्जाम में रामबाण साबित होगी। और रही बात मेरे दोस्त अवकाश की, छुट्टी की, इसके लिए मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, चाहे मैं स्टूडियो रहूं, अगर स्टूडियो रहूं तो कोई छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, घर भी रहूंगा, अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी कि आपकी कोई कक्षा आनी चाहिए, अगर मुझे आवश्यकता, साहित्य के लिए तो मैं बोल चुका हूं, उसके लिए तो मैं वादा कर चुका हूं आपका, साहित्य के लिए तो मैं बोल चुका हूं, वादा कर चुका हूं। मैं बस किसका इंतजार कर रहा हूं? आवेदन का इंतजार कर रहा हूं, आवेदन का। जैसे ही आवेदन हो और फिर मैं आपको आपके सामने तुरंत उतर जाऊं, ठीक है। कुछ को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अभी अभी मेरी भाई दोस्तों सभी को पता है कि शादी भी हुई है। ये समझिएगा कि आपको जितना समय मेरी तरफ से दिया जाएगा उतना मैं आपको भरसक दूंगा। और शादी हुई है, सब लोग घूमने जाते हैं, भाई मैं कहीं नहीं गया घूमने, अभी तक कहीं नहीं गया, यहीं हूँ, यहीं हूँ आप लोगों के सामने, और यहीं रहूंगा जब तक आप सफल ना हो जाने के, ये भी बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चलिएगा मेरे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में, और एकदम बेहतर तरीके से, और
बेहतर अंदाज में आगे की प्रक्रिया हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत खुश, एकदम बेहतर कंटेंट के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से करूंगा। इसका जवाब आप टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दोगे। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि प्रश्न गलत हो जाता, तो उसको देखो माइंड ना करे करें, उसके जो प्रश्न उसमें गलत हो जाता वर्कशीट में, आंसर की बनाते समय मैं भी वेरीफाई करता हूं, लेकिन समय मेरे दोस्त मेरे पास भी बहुत कम रहता है। हो सकता ध्यान नहीं जाए किसी प्रश्न पर, तो उसके लिए आप मुझ तक बात पहुंचा दिया करें, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप हो। उसके माध्यम से भी अगर आप मुझे पहुंचा दोगे, तो मैं आपका जो प्रश्न है वो पहुंचाई भी गई है बच्चों के द्वारा, तो उसको मैंने सही करा दिया था। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आज का जो कंटेंट था वो ओवर हो गया है। मिलता हूं कल की कक्षा में, यहां से आगे करूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।